जय छठी मैया। छठ पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एक कहावत है, उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। अंग्रेजों ने भी कहा था, ब्रिटिश राज में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ऐसा लगता है सूरज का ढलना किसी कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, कोई खराब बात है, अशुभ है। यूरोप और अरब देशों में मानते होंगे ऐसा, पर हम भारतवासी ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते। हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता हुआ सूर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पूर्व से उगता हुआ सूरज, क्योंकि सूर्य को हम देवता मानते हैं और दिशा बदल जाने से हमारे लिए, हमारे देवताओं के लिए भाव नहीं बदलता। हर साल दिवाली के 6वें दिन 30 करोड़ भारतीय अस्त होते हुए सूर्य के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ गीत माटी से इतना जुड़ा हुआ होता है, इतना संवेदनशील होता है, इतना भावना से भरा हुआ गीत शायद ही कोई होगा। भारत के नस नस में बसा हुआ यह त्योहार छठ पर्व कहलाता है और छठ गीत माटी से इतना जुड़ा हुआ होता है, इतना संवेदनशील होता है, इतना मन को मोह लेने वाला होता है कि ऐसा गीत आपने कहीं और नहीं सुना होगा जो मन को मन मुग्ध कर देता है। छठ माता कौन है? लोगों की अलग अलग अपनी अपनी धारणाएं हैं, पर ऐसा माना जाता है पुराणों में नवरात्रों में पूजे जाने वाली कात्यायनी माता को ही छठ माता माना जाता है। सनातन धर्म में ब्रह्मा की पुत्री को मानस पुत्री माना गया है। मानस पुत्री वो बेटी है जिसका जन्म शरीर के मिलन से नहीं हुआ, दो मन के मिलने से जो तरंगे उत्पन्न हुई, उन तरंगों से मानस पुत्री का जन्म हुआ। हॉलीवुड की साइंटिफिक मूवी में भी म्यूटेंट्स का भी जन्म ऐसे ही होता है और हम उसको मान भी लेते हैं, लेकिन हजारों वर्षों साल पहले वेद और पुराणों में लिखी हुई बातें हम सबको अविश्वसनीय लगती हैं, काल्पनिक लगती है। हम अपने सच को झूठ मान लेते हैं और दूसरे के झूठ को सच मान लेते हैं। वापस लौटते हैं छठ पूजा की तरफ। छठ पूजा कब से शुरू हुई ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लेख मिलता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने सबसे पहले छठ पूजा किया था। बिहार का एक जिला है भागलपुर। भागलपुर का महाभारत काल में नाम था अंग देश और अंग देश के राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण। कर्ण भी छठ पूजा करते थे, ऐसा कहा जाता है। कर्ण तो थे ही सूर्यपुत्र, तो सूर्य उपासना और पिता की उपासना दोनों का अर्थ समान ही हुआ। कहते हैं उस दिन जब महाभारत में अर्जुन ने कर्ण को अपने तीरों से वेद कर नीचे गिरा दिया और जब वो वीर गति को प्राप्त हुए तो आसमान में चमकता हुआ सूरज भी रो पड़ा, उसकी चमक कम हो गई। सूर्य देव भी अपने पुत्र की मृत्यु को सहन नहीं कर पाए, जबकि सूर्य की चमक के आगे ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि सूर्य की शक्ति या उसकी चमक को थोड़ा भी कमजोर कर पाए। ये था सूर्य और कर्ण का संबंध। लेकिन हम भी सूर्य को पिता ही मानते हैं और सूर्य को पिता मानने के नाते और अपना देव मानने के नाते कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कर्ण की सांसें बसती हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कर्ण की छाया है। छठ पर्व पर जब सूर्य देव को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं तो सिर्फ एक सूर्य को नहीं करते, सिर्फ भगवान को नहीं करते, हम अपने पिता को भी प्रणाम निवेदित करते हैं। इसलिए छठ पर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये हजारों वर्ष पुराने हमारे संबंधों की एक मौन घोषणा है। मैं बेंगलोर में रहता हूँ और जब छठ पर्व आता है तो मैं देखता हूँ जितने भी उत्तर भारतीय हैं वो सभी अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और 4 दिन ऐसे लगता है जैसे कि दिवाली खत्म ही नहीं हुई। और छठ के ठेकुए की तो बात ही अलग है। जब छठ पर्व खत्म हो जाता है तो जब शहरी दोबारा अपने शहर को लौटते हैं तो ठेकुआ अपने दोस्तों के लिए या अपने मित्रों के लिए लाना नहीं भूलते। जय छठी मैया।